Hello guys, so in this video we are going to study emotional intelligence chapter number first, which is fundamentals of emotional intelligence. And emotional intelligence is a subject of WAC in colleges of DU. अगर आप DU के कॉलेज के अंदर हैं तो किसी भी सेमेस्टर के अंदर आपके WAC के सब्जेक्ट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, तो आज हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे ही चैप्टर जो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत ही छोटे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि छोटे हैं लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें इनमें हैं ऐसी है कि जो कॉमन है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब आपको बहुत ही केयरफुली इसको समझना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपका सिलेबस आप देख लेते हैं। पहले हम अभी चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, तो मैं चैप्टर फर्स्ट का ही सिलेबस आपके सामने दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हम आज कवर करेंगे। इसके अंदर हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। नेचर और सिग्निफिकेंस इमोशनल इंटेलिजेंस के तीन मॉडल हैं, एबिलिटी, ट्रेड, मिक्स्ड, और बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ने कौन से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैं ये जल्दी से आपको पढ़ा देती हूँ, बाकी वीडियोज़ में बाकी सिलेबस कवर करेंगे। यहाँ तक ही है हमारा टोटल सिलेबस। तो पहले क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हम पढ़ेंगे। मैं फ़ोन को टिल्ट कर लेती हूँ थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? What is emotional intelligence? Emotional intelligence is defined as the ability to understand. एक ability है understand करने की, manage करने की, as well as recognize करने की और influence करने की emotions, अपने भी और जो हमारे आसपास है उनके भी emotions को। The term was coined in 1990 by John Mayer and Peter Salovey, but later popularized by Daniel Goleman. ठीक है, अदर साइकोलॉजिस्ट मतलब जो दिमाग की स्टडी करते हैं उनको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि पीटर सेलोवी और जॉन मैयर, जिन्होंने 1990 के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉइन किया, have contributed to the development of models that encompass emotional intelligence as a set of skill। ये क्या कहते हैं पीटर सेलोवी और जॉन मेयर अपने मॉडल के थ्रू क्या कहते हैं, ये एक सेट है स्किल्स का, क्रूशियल है, जो कि नेविगेट करने के लिए, नेविगेट मतलब डील करने के लिए, फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शंस। ठीक है, अब हमारी क्या है कोर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ वाली कौन सी, एक तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट। अदर्स की क्या है सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको सेल्फ में क्यों लिखा है, क्योंकि सेल्फ मतलब अपनी, तो इसके अंदर आप अपनी अवेयरनेस कर रहे हो, अपने आप के बारे में अवेयर हो रहे हो और अपने आप को मैनेज कर रहे हो। और अदर्स क्यों, क्योंकि सोशल अवेयरनेस के बारे में आप दूसरों के बारे में अवेयर हो रहे हो, और फिर बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट दूसरों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो अवेयरनेस में आ गया, क्योंकि अवेयरनेस और एक्शन मतलब कि हम मैनेज कर रहे हो तो एक एक्शन ले रहे हो, तो इसलिए तो ये क्या हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब क्या बेनिफिट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, पहले क्या होता है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशन प्लस इंटेलिजेंस, मतलब कि अपने इमोशंस, जो कि हमारे इमोशंस होते हैं, खुश होना, दुखी होना, डिस्गस्ट, सैड, ठीक है, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, इन सारे हमारे इमोशंस को हम इंटेलिजेंस के साथ यूज़ करें। मतलब कि जैसे जहाँ पे रोना है वहाँ पे रोएं, जहाँ पे हंसना है वहाँ पे हंसें। जैसे अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो और अगर आप सैड से हो, तो आप सारा माहौल को भी सैड कर रहे हो, है ना, तो आपको वहाँ पे खुश रहना चाहिए अगर आप किसी की पार्टी में जा रहे हो तो। और अगर आप दुखी हो तो आपको किसी की पार्टी में या खुशी के फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, है ना। और अगर हम किसी के मतलब वहाँ पे लाइक जैसे गए हो, जैसे जैसे दुख के उसमें गए हो, है ना, माहौल में, और वहाँ पे आप हंस रहे हो ज़ोर ज़ोर से, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना।
तो इम्प्रूव होता है रिलेशनशिप। अगर आप सही जगह पे सही इमोशन का यूज़ करते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इम्प्रूव होता है रिलेशनशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस enhances interpersonal skills और फॉस्टर करता है हेल्दियर और मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आप सही मौके पर सही इमोशन दिखाते हो तो भाई आपके हेल्दियर रिलेशनशिप तो होंगे ही, है ना, और पॉजिटिव कनेक्शंस भी होंगे आपके दूसरों के साथ। Effective communication. Individuals with high emotional intelligence are better at expressing themselves. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो आप, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, दूसरों को समझ पाते हो, लीडिंग टू क्लियरर और मोर एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। मतलब इससे बहुत ही क्लियर और जैसे कम्युनिकेशन होता है कि मतलब आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला जो कहना चाह रहा है वो आप समझ रहे हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, रेवोल्यूशन मतलब ख़त्म होना, लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है आपकी उसके उससे। AI हेल्प्स इन मैनेज करने में और रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट बाय प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग आती है। मैंने वो ऊपर बताया कि अंडरस्टैंडिंग आती है, आप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और फाइंड करते हो कॉमन ग्राउंड। जैसे कि कॉमन ग्राउंड मतलब कि जैसे ये नहीं होता है कि एक ही टीवी है ना, और फिर मतलब आपको जैसे मैच देखना है और जैसे एक और है कोई पर्सन है उसको क्या कहते हैं सीरियल देखना है ना, तो हमने कॉमन ग्राउंड क्या निकाला कि भाई टीवी तो एक ही है ना, और देख कुछ ऐसा देख लेते जो दोनों को ही पसंद हो। ठीक है, तो आपने कॉमन ग्राउंड निकाला, कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने अपना टीवी सीरियल, कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, आपने अपना क्रिकेट मैच कॉम्प्रोमाइज़ किया ऐसा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। पीपल विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस आर जनरली बेटर इक्विप्ड टू कॉप विद स्ट्रेस। अच्छे से स्ट्रेस के साथ कॉप कर पाते हैं, एज दे कैन रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड अडेप्ट कर सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ। इन्हांस होती है लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की ट्रेट इन इफेक्टिव लीडर्स। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जो लीडर्स होते हैं, इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, वो दूसरों के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए वो लीडरशिप में AI का बहुत बड़ा रोल है। enabling them to inspire and motivate others, build ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एंड नेविगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स टीम डायनेमिक्स। अब आते हैं डिफरेंट मॉडल्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, एबिलिटी बाय एबिलिटी मॉडल है, एबिलिटी मिक्स्ड ट्रेट। तो एबिलिटी मॉडल किसने डेवलप किया है, पीटर सेलोवी एंड जॉन मेयर। ये वही हैं जिन्होंने 1990 के अंदर पहली बार ये AI टर्म को कॉइन किया था, AI वर्ड को कॉइन किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, सेल्वी एंड मेयर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने 4 की एबिलिटीज़ हैं एबिलिटी मॉडल के अंदर। 4 की एबिलिटियाँ आपको वो समझनी है। एक तो है परसीव करना इमोशंस को, पहले पूरा जो माहौल है उसको परसीव करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्यूरेटली परसीविंग। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं समझ लेना सिचुएशन से, जो असली मतलब है उसको वही समझना। इन वन सेल्फ एंड अदर, अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। सेंसिटिविटी ऑफ टू फेशियल एक्सप्रेशन, कैसे किसी के फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से, मतलब जैसे सामने वाले की अगर रोने जैसी शक्ल हो रखी है तो मैंने समझ लिया वो दुखी है। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। और अदर नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल, वर्बल मतलब बोलना, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले जो क्यूज, जो हमें संकेत मिलते हैं उनसे। अब फिर उनको यूज़ करना, जो हमने इमोशंस को समझा उसको यूज़ करना। द कैपेसिटी टू हार्नेस इमोशंस टू फैसिलिटेट वेरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज, जैसे कि उसमें थिंक करें हम उसके ऊपर। मैंने जैसे देखा उसका रोने जैसा मुँह हो रहा है, फिर मैंने उनको यूज़ किया इमोशंस को। मैंने फिर सोचा कि अच्छा भाई ये रोने जैसा इसका मुँह हो रखा तो मतलब ये दुखी है। ठीक है, फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचा, चैनलाइजिंग इमोशंस। एक मैंने बड़े स्केल पे सोचा, चैनलाइज किया, और फिर उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड करना इमोशंस को, कॉम्प्रीहेंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इमोशनल ट्रांजैक्शन, ग्रास्पिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन थॉट्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप। तो मतलब मैंने ये समझा कि मेरे अंडरस्टैंड करना इमोशंस का क्या मतलब होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारे इमोशंस का हमारे बिहेवियर पे, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे थॉट पे, हमारे सोचने के उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर मैनेज करना उनको कि भाई अगर जैसे मैं
इमोशंस की वजह से अगर मैं सही सोच रही हूँ तो सही है, लेकिन अगर ऐसा है कि इमोशंस के अंदर आके मैं गलत अपने बिहेवियर कर रही हूँ, गलत वो कर रही हूँ, तो मुझे उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा. The ability to regulate and manage one's own emotions effectively, handling and influencing इमोशंस ऑफ अदर्स, फॉस्टरिंग अपने भी करने हैं, ठीक है. रेगुलेट एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, मतलब कि अपने भी करने हैं, एंड इन्फ्लुएंस करने इमोशंस दूसरों के भी, फॉस्टर, जिससे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. फिर आता है मिक्स्ड मॉडल. डेनियल गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल है. इसमें पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर हो जाओ, अपने आप को रिकोगनाइज करो, अंडरस्टैंड करो वंस ओन इमोशंस इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन थॉट्स एंड बिहेवियर. सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि ये जानो कि मेरे थॉट का मेरे सोचने पे, मेरे इमोशंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है. फिर उनको रेगुलेट करो, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस, इम्पल्सेस, रिएक्शंस, स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशंस. फिर मोटिवेशन करो अपने आप को, बीइंग ड्रिवन टू अचीव गोल्स, परसिस्टिंग इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, ठीक है. मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि आप परसिस्टेंट अफेक्ट करते रहते हो, मतलब लाइक सेटबैक्स के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट का मोटिवेटेड होना क्या होगा कि अगर वो एक ही क्लास में कई बार फेल हो गया है ना, तो भी उसके अंदर अगर मोटिवेशन होगा ना, तो वो अगली बार फिर से पास होने की तैयारी करेगा. तो इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं. आफ्टर सेटबैक्स भी वो हार नहीं मान रहा, ठीक है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड वो मेंटेन कर रहा है. एम्पैथी, अंडरस्टैंड करना और सेंस करना दूसरों के इमोशंस को, मतलब कि अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखना कि भाई अगर मैं ऐसी जगह पे होता तो मुझे कैसा लगता, है ना. रिस्पॉन्डिंग विद कंपैशन, फिर उसको कंपैशन के साथ, कंपैशन क्या होता है कि जैसे एम्पैथी तो समझना उनकी दिक्कत को, लेकिन कंपैशन होता है कि भाई उनकी दिक्कत को समझ कर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने का जज्बा, तो हमें उसके साथ करना चाहिए रिएक्ट कि भाई मैं इसकी दिक्कत को सॉल्व करके रहूँगा. सोशल स्किल्स, इफेक्टिवली नेविगेटिंग सोशल सिचुएशन, बिल्ड करना और मेंटेन करना रिलेशनशिप और कम्युनिकेट करना दूसरों के साथ. फिर ट्रेट मॉडल, जो कि कॉन्स्टेंटिन वैसिली पेट्राइड्स ने दिया था, इनका फुल नाम है, शॉर्ट में इनको KV पेट्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है. इन्होंने डेवलप किया ट्रेट मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है. इनके भी की पॉइंट्स हैं इस मॉडल के. इनका थोड़ा कॉमन है बाकियों से जैसे, लेकिन बस इनका आगे इमोशनल लग गया थोड़ा. इमोशनल सोशल अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज करना और अंडरस्टैंड करना अपने खुद के इमोशंस और दूसरों के भी, नहीं सॉरी, दूसरों के नहीं, क्योंकि इसमें सेल्फ अवेयरनेस है ना, तो सिर्फ अपने इमोशंस को करना. अगर सोशल अवेयरनेस होता तो दूसरों के इमोशनल एक्सप्रेशन, इफेक्टिवली एक्सप्रेसिंग वंस ओन इमोशंस टू अदर, इफेक्टिवली अपने इमोशंस को दूसरों को एक्सप्रेस करना, ठीक है. इमोशनल रेगुलेशन मतलब मैनेज करना और कंट्रोल करना अपने खुद के इमोशंस को. इमोशनल एम्पैथी, सेंस करना और अंडरस्टैंड करना इमोशंस दूसरों के इमोशंस को समझना, है ना, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखना. सोशल एक्सपर्टनेस, नेविगेट करना सोशल सिचुएशन विद स्किल और आसानी से. ट्रेट एम्पैथी, अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ एम्पैथी, एंड एम्पैथी जो नॉर्मल एम्पैथी होता है उसका बड़ा वर्जन, ठीक है. A general tendency empathetic approach across various situations. Trait happiness, measuring an individual's characteristic level of happiness. मेज़र करना एक इंडिविजुअल का लेवल ऑफ हैप्पीनेस को, तो उसके अंदर ट्रेट हैप्पीनेस. So with this, our first chapter comes to an end. Okay. So bye guys. I hope आपको फर्स्ट चैप्टर इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छे से समझ आया होगा. फॉर मी टू इन नेक्स्ट वीडियो. सो बाय बाय गाइस.